दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक्य हितकारकम गुरु स्मृत्वा भवत् स्नेहाद् वक्षे तच्छृणुतादरात्। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोघोद्धारकरम परत्र परमार्थदम कलि कल्मष विध्वंसी यस्मिंचि वयशः परम विजृंभते सदा विप्राश्चतुर्वर्ग फलप्रदम। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वो परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मष राशि का वो विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वो पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्माः सर्वोत्मस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तावत् द्विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। तावत् कलिम होत पाताः संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। कलि युग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। तावद्यम भटाः क्रूराः संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महितले। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि पीठानि दानानि विवदन्ते महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महितले। तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महितले। तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महितले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महितले। सभी क्षेत्र, पीठ, दान तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणाद द्विजाः
अलं वक्तु न शक्नोमि कात्स्यत् स्नेन मुनिसत्तमाः। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। तथापि तस्य महात्म्यम बक्षे किंचित तु वोननघाः चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तम पुरामम। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुने। एतच्छिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्थमेव च यह पठेद भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। एतच्छिव पुराणम ही यह प्रत्यहम तंद्रितः यथाशक्ति पठेद भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते। एतच्छिव पुराणम ही यो भक्त्यार्चते सदा दिने दिने लिश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संचयम। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वो उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वो निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतच्छिव पुराणम यह साधारण पदेच्छया अन्यतः शृणुयात् सोल्पी मत्तो मुच्येत पातकात्। एतच्छिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्चन फलम स प्राप्नोति न संशयः। एतच्छिव पुराणम वै लिखित्वा पुस्तकम स्वयं यो दद्याच्छिव भक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलम शृणु। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत् फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वो भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वो सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वो फल उसको प्राप्त होता है। एतच्छिव पुराणम ही चतुर्दश्यामुपोषितः शिव भक्त सभाया यो व्याक्रोति स उत्तमः प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरुषचर्या फलम लभेत यह भुक्त्वा खिलान कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वो श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुषचरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपोषितश्चतुर्दश्या रात्रौ जागरणान्वितः यह पठेत शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यम वदाम्यहम्। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थेष्वनेक्षः आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे विप्रेभ्यो व्यास मुखेभ्यो दत्वा यत्फलमश्नुते तत्फलम संभवे तस्य सत्यम सत्यम न संशयः। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एतच्छिव पुराणम ही गायते योलप्यहर्निशम आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इंद्र पुरोगमाः। एतच्छिव पुराणम यः पठन् शृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितं भवेत्। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्री रुद्र संहिताम् समाहितः पठेद्यस्तु तत्र सुन्नोरपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वो कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वो यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। ता रुद्र संहिता यस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रि पठेत प्रत्यम मौनी स कामान खिला लभेत। ता रुद्र संहिता यस्तु संपठेद वटबिल वयो प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। कैलास संहिता तत्र ततोरपि परमा स्मृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वो ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मरूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहितायास्तु महात्म्यम वेत्ति शंकरः कृत्स्नम तदर्थम व्यासश्च तदर्थम वेदम्यहम द्विजाः तत्र किंचित प्रवक्ष्यामि कृत्स्नम वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणा लोकश्चित्त शुद्धिं वाप्नुयात् न नाशयति यत् पापं सा रौद्री संहिता द्विजाः तन्न पश्याम्यः लोके मार्गमाणो लापि सर्वदा। हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वो रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। शिवेनोपनिषद सिंधु मंथनोत्पादिता मुदा कुमारयार्पिता तामय सुधा पीत्वा मरो भवेत् ब्रह्म हत्यादि पापाना निष्कृतिम कर्तुमुद्यतः मास मात्रम संहितांता पठित्वा मुच्यते ततः। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापम सकृत कीर्तनेन संहिता स विनाशयेत् शिवाले बिल्ववने संहिता ता पठेत तो यह सयत्फलम वाप्नोति तद्वाचोल्पी न गोचरे संहिता ता पठन भक्त्या यह श्राद्धे भोज्येद द्विजान तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वो इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वो उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश्या निराहारो यह पठेत संहितां च ताम बिल्व मूले शिवः साक्षात् स देवेश्च प्रपूज्यते अप्यन्याः संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञे लीला विज्ञान पूरिते। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वो साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तदिदं शैवमख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तच्छिवे नैव प्रथमं ब्रह्म संहितं। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेशम च तथा रौद्रम वैनायक मथोमिकम मात्रम रुद्रेकादशकम कैलासम शतरुद्रकम कोटिरुद्र सहस्राद्यम कोटिरुद्रम तथैव च वायवीयम धर्म संज्ञम पुराणमिति भेदताः। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा मता तासा संख्या ब्रुवे विप्राः शृणुता दर्तोलखिलम विद्येशम 10,000 रुद्रम वैनायकम तथा ओमम मातृ पुराणाख्यम प्रत्येकाष्ट सहस्रकम। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वो सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। त्रयोदश सहस्त्रम ही रुद्रैकादशकम द्विजाः षट्सहस्त्रम च कैलासम शतरुद्रम तदर्धकम कोटिरुद्रम त्रिगुणितमेकादश सहस्त्रकम सहस्र कोटिरुद्राख्य मुदितम ग्रंथ संख्या वायवीयम खाब्दिष्टम धर्मम रवि सहस्रकम तदेवं लक्ष्य संख्याकम शैवम संख्या विभेदतः। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 4,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000,
वायवीय संहिता में 4000 तथा धर्म संहिता में 12000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तम 24 सहस्त्रकम शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम शिवेन कल्पितम पूर्वम पुराणम ग्रंथ संख्या शतकोटि प्रमाणम ही पुरा सृष्टो सुविस्तृतम। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वो पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। व्यस्तेलष्टादशतः चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभे प्रोक्तम शिव पुराणम ही 24 सहस्रकम श्लोकाना संख्या सप्त संहितम ब्रह्म सम्मितम। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। ये वेदतुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्येश्वराख्या, तत्राद्या, रौद्रीगेया द्वितीयका, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचमी चैव मौम्याख्या, षष्ठी कैलास संज्ञिका, सप्तमी वायवीयाख्या सप्तेवम संहिता मताः। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटिरुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरिवर्ति ब्रह्म तुल्यम सर्वोपरिगति प्रदम एतच्छिव पुराणम ही सप्त संहित मद्रात परिपूर्णम पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। श्रुति स्मृति पुराणेतिहास आगम शतानि च एतच्छिव पुराणस्य नार्हन्त्यल्पा कलामपि शैवम पुराणम अमलम शिव कीर्तितम तद्व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतम संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारम तापत्रयग्नमतुलम शिवदम सताहि। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। ये निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। विकेतवो धर्म यह प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान अमत्सरांतर बुद्ध वेद्य वस्तु सत्कृप्त मंत्रो घत्री वर्ग युक्तम। इसमें वेदांत विज्ञानमय, प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विल सत्पर वस्तु गीतम यो वै पठे च शृणुयात परमादरेण शंभु प्रियः सही लभेत परमा गतिं वै। ये उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्येश्वर संहिताया मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।